पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इसमें जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है सॉइल। तो सॉइल जो वर्ड है वो सोलियम से लिया गया है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अपर लेयर ऑफ अर्थ। तो सॉइल को जो कार्ल तरजागी द्वारा जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी अर्थ मैकेनिक्स, उसमें डिटेल से एनालिसिस। तो सॉइल का जो डिफिनीशन होता है, सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक विच मे बी कैरिड आउट आइदर फिजिकली और केमिकली। तो फिजिकली और केमिकली होते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में हम देखें तो रनिंग वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी, और केमिकल में ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड रिडक्शन। If weathered rock material is deposit over parent rock, that type of soil is known as residual soil. It is transported, then that is known as transported soil. अब हम जियोलॉजिकल साइकिल देखेंगे। तो जैसे कोई भी रॉक है, तो जब वेदर्ड होगा, वेदर्ड का मीनिंग होता है टूट जाना, टुकड़े टुकड़े, टुकड़े छोटे छोटे जो हो जाते हैं, वेदरिंग। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड, या फिर फिजिकली और केमिकली, या फिर बाय विंड। इसके बाद डिपोजिशन, कहीं जाके जमा होगा, जमा होने के बाद फिर ये माउंटेन बनाएगा। तो ये था इसका जियोलॉजिकल साइकिल। इसके बाद हम जानते हैं जो कितने टाइप के सॉइल होते हैं। तो सॉइल बेसिकली आप लोग के जो सिलेबस में है वो 15 टाइप के सॉइल पढ़ना है। तो हम यदि ये जो 6 सॉइल हैं, एलुवियल, लिक्विस्ट्रीन, मैरीन, कोलोवियल, ग्लेशियर, एओलिन, ये सब ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं। एलुवियल सॉइल रिवर बैंक के पास मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रनिंग वाटर, एलुवियल सॉइल जो रनिंग वाटर के पास। लिक्विस्ट्रीन फ्रेश वाटर, लेक और पॉन्ड। मैरीन सॉइल जो है सी शोर के पास। कोलोवियल जो बनता है ग्रेविटी के फॉर्मेशन से। ग्लेशियर आइस के फॉर्मेशन से। एओलिन विंड के द्वारा होता है, तो ये डेजर्ट में मिलेगा। तो ये 6 जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हैं। इसके बाद हम देखें लूज सॉइल। लूज सॉइल जो है, जिसे हम ढीली मिट्टी भी कहते हैं। इट इज़ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड। When it becomes wet, it loses its cementing property, become soft and collapsible. तो इसका जो मीनिंग है लूज सॉइल का, ये हवा के द्वारा बहाई गई मिट्टी जो सिल्ट टाइप के होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, उसे लूज सॉइल कहते हैं। इसके बाद मार्ल सॉइल जो होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो इसकी मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये जहाँ पे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स बोन्स के द्वारा ये डिकम्पोजिशन होने के बाद ये बनते हैं। तो ये इसका जो बेस्ट एग्जांपल है लक्षद्वीप, जो ये इंडिया का जो मैप है, इसमें इस साइड लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे मार्ल सॉइल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट है वो डेड होने के बाद यही इसी पे जो बना ही है ये, यहाँ पे मिट्टी नहीं है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही जो सॉइल बनता है। जो इसका एग्जांपल मिलेगा आपका लक्षद्वीप, मार्ल सॉइल। इसके बाद टफ और बेंटोनाइट सॉइल जो है, इसमें वोल्केनिक एश के फॉर्मेशन से ये बनता है, दोनों सॉइल। लेकिन टफ सॉइल जो है ये ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर, हवा और पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके ये जमा होता है, तो ये टफ सॉइल हो जाता है। बेंटोनाइट सॉइल जो होता है, इसमें जो है माउंट मोरिलोनाइट जो है वो क्ले मिनरल है, वो आपका इसमें पाया जाता है। हम माउंट मोरिलोनाइट की बात करें तो इसमें प्लास्टिसिटी, श्रिंकेज, स्वेलिंग,
क्ले मिनरल जहाँ भी रहेगा ये तीन प्रॉपर्टी उसके साथ रहता है। तो इसमें हाईली प्लास्टिक, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है बेंटोनाइट सॉइल में। अब हम ब्लैक कॉटन सॉइल की देखें तो ये इसमें भी माउंट मोरिलोनाइट होता है। इसमें ये भी हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है। ये ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है इसका यूज़ कॉटन के ग्रोइंग में किया जाता है। तो बेंटोनाइट और ब्लैक कॉटन सॉइल दोनों में माउंट मोरिलोनाइट होता है। और टफ और बेंटोनाइट दोनों वोल्केनिक इस टाइप का सॉइल है। लेटराइट सॉइल जो है वो लीचिंग के द्वारा होता है। लीचिंग आपको पढ़ना है इरिगेशन में, जो कैल्शियस कंपाउंड और एक्यूमुलेशन आयरन ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो वाश आउट हो जाता है तो उसी को लीचिंग कहते हैं। ये हिली एरिया में मिलता है ये सॉइल, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। यदि मैप में देखें तो ये आपका ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलता है, इस एरिया में लेटराइट सॉइल मिलता है। यहाँ भी लेटराइट सॉइल। इसके बाद हम देखें मक सॉइल। तो मक सॉइल मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल एंड ऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ये तीनों का मिक्सचर को मक सॉइल बोलते हैं। पीट सॉइल जो होता है ये भी हाई ऑर्गेनिक सॉइल होता है। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक से डार्क ब्राउन होता है। ये हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होता है। इसके बाद लोम सॉइल होता है। लोम जो है वो आपका सैंड, सिंट एंड क्ले का मिक्सचर होता है लोम सॉइल। अब हम देखें अगला टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स इज मेनली डील विद सॉइल माइक्रो स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टी। इस सॉइल मैकेनिक्स करते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर मेनली तीन टाइप के होते हैं। सिंगल ग्रेन, जिसे कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, हनीकॉम्ब, फ्लोकुलेंट, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो इसमें बस साइज का अंतर है। तो जैसे 0.002 से बड़ा साइज जो होगा वो सिंगल ग्रेन, जैसे देखा जाए तो ग्रेटर देन 0.002 mm, तो ये सिंगल ग्रेन। और 0.002 से 0.02 ये हो जाएगा आपका हनीकॉम्ब। इसके बाद लेस देन 0.002 mm, तो ये हो जाता है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। और ये सेटल डाउन सेल्फ वेट के द्वारा था। इस कैटेगरी में आते हैं ग्रेवल, सैंड, सिल्ट सिंगल में, और हनीकॉम्ब में आते हैं सिल्ट एंड क्ले, और फ्लोकुलेंट में सिर्फ फाइन क्ले। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर हो गया। अगला टॉपिक है क्ले मिनरल। तो क्ले मिनरल जो है इसके वजह से सॉइल में प्लास्टिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो क्ले मिनरल तीन टाइप के होते हैं, क्योलिनाइट, माउंट मोरिलोनाइट, इलाइट। तो क्योलिनाइट का यदि हम बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल यूनिट और सिलिका टेट्राहेड्रॉन मिला के ये क्योलिनाइट बनता है। ये स्टेबल होता है, सो लेसर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी होता ही है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो गिब्साइट सिलिका इस टाइप का अल्टरनेट में होता है। जो गिब्साइट सिलिका 7 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। इसका एग्जांपल चाइना क्ले एंड होलीसाइट। माउंट मोरिलोनाइट की बात करें तो ये सैंडविच मतलब दो लेयर के बीच में, जो सैंडविच बिटवीन टू सिलिका, जैसे सैंडविच होता है, एक ये होता है, बीच में कुछ होता है ये, तो इसको हम सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये टू सिलिका के बीच में गिब्साइट होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम माउंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल बोलते हैं। इसका एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल है। इसके बाद हम देखें इलाइट। ये सेम टू सेम माउंट मोरिलोनाइट जैसे होता है, लेकिन इसमें सिलिका को रिप्लेस 20% से ज़्यादा सिलिका को रिप्लेस कर देते हैं एल्युमिनियम एटम से, जो कि एल्युमिनियम एटम का निगेटिव चार्ज होता है उसको बैलेंस करने के लिए
पोटेशियम आयन का यूज करते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम टू सेम मोंटमोरिलोनाइट टाइप का स्ट्रक्चर के जैसा होता है। हम यदि हम ड्रॉ करके देखें तो पहले हम बात करें, पहला था आपका क्यूलिनाइट। इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें सेम स्ट्रक्चर है, इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे गिब्साइट सिलिका, गिब्साइट सिलिका, गिब्साइट सिलिका, इसका अल्टरनेट होता है। मोंटमोरिलोनाइट का जो होता है इसका सैंडविच बिटवीन टू सिलिका एटम। तो ये जैसे गिब्साइट है, ये गिब्साइट है, ये सिलिका, ये सिलिका, सेम ये सिलिका, ये सिलिका, ये गिब्साइट। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को मोंटमोरिलोनाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम इलाइट की बात करें, इसका भी सेम स्ट्रक्चर मोंटमोरिलोनाइट टाइप का होता है, बट इसमें जो होता है ग्रेटर देन 20% सिलिका को रिप्लेस कर देते हैं। किससे? सिलिका को हम रिप्लेस करते हैं एल्युमिनियम एटम से, एल्युमिनियम एटम से। एल्युमिनियम एटम निगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन K+ का यूज करते हैं। जैसे गिब्साइट है, ये सिलिका, ये सिलिका, तो इसके बीच में हम K+ आयन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम इलाइट क्ले मिनरल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम सॉइल वाटर। तो सॉइल में बेसिकली 4 टाइप के वाटर होते हैं: ग्राउंड वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, स्ट्रक्चर वाटर, कैपिलरी वाटर। तो ग्राउंड वाटर जो ग्रेविटी के अर्थ के नीचे जो होता है, जैसे ये अर्थ सरफेस है, ग्राउंड लेवल, इसके नीचे जो भी सॉइल होगा, इसके नीचे जो वाटर होगा उसको ग्राउंड वाटर होगा। एब्जॉर्ब वाटर जो होता है सॉल्व मॉलिक्यूल में, इसी 2 टाइप के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक और फिल्म वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है उसमें क्ले जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है 16 to 70% होता है, सिल्ट का 6 से 7% और सैंड का लेस देन 1%। फिल्म वाटर जो होता है वो हाइड्रोस्कोपिक के ऊपर वाले लेयर पे होता है। स्ट्रक्चर वाटर जो होता है, ये स्ट्रक्चर वाटर की हम बात करें तो ये कांट सेपरेटेड, इसको हम अलग नहीं कर सकते। कैपिलरी वाटर बाई सरफेस टेंशन के द्वारा अर्थ सरफेस पे आता है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कैपिलरी वाटर के, तो जैसे ये अंदर में स्ट्रक्चर वाटर हो गया, यहाँ पे जो ये सॉइल का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये हो गया हाइग्रोस्कोपिक, और इसके ऊपर जो होता है इसको फिल्म वाटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग।
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहता है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंसर्न विद द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ अर्थ मटेरियल। अब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का बोलते हैं। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल के बारे में लोगों को पढ़ना कब से स्टार्ट किया, या फिर इस पर फाउंडेशन कब से बनना स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम बोलते हैं। सबसे पहले 2000 BC में देखा गया था। इसके बाद फिर लंदन ब्रिज देख लें हम 17th सेंचुरी में, ताजमहल, ये सब जो हैं, ये जितने सारे साइंटिस्ट हुए हैं वो अपना अपने थ्योरी दिए, जैसे थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर, कूलम, डार्सी, लॉ ऑफ परमेबिलिटी, मोहर्स रैप्चर थ्योरी, बॉसिंगर्स थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, अटरबर्ग लिमिट एंड क्लासिफिकेशन दिए थे, टेलर्स कंसोलिडेशन, एस्केम्पटन पोर प्रेशर। तो ये हिस्टोरिकल डेवलप। इसके बाद यदि हम बात करें तो सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो सॉइल इज एसेंशियली द ओनली लोकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल अर्थ हैज़ बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मोन्यूमेंट, टॉम्ब्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड वाटर रिटेंशन स्ट्रक्चर। तो सॉइल को हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे हम डैम बनाते हैं तो सॉइल से भी बनता है, या फिर रॉक से, एम्बैंकमेंट बनाते हैं या फिर कैनाल बनाते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में हम सॉइल को कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। बेसिकली यही था। इसके बाद यदि हम देखें तो सॉइल एज ए फाउंडेशन मटेरियल। फाउंडेशन में सॉइल को कैसे यूज करते हैं, तो जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, या कोई भी स्ट्रक्चर, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे ही बनाया जाता है। टू परफॉर्म ईच स्ट्रक्चर मस्ट हैव ए प्रॉपर फाउंडेशन। सारे स्ट्रक्चर के लिए हम फाउंडेशन हमको अच्छा होना चाहिए, तभी वो बिल्डिंग रेसिस्ट कर पाएगा। यदि ये कोई स्ट्रक्चर है तो इस पर हम सॉफ्ट सॉइल है या फिर फिल्म सॉइल है, तो इसमें जैसे लोड का ट्रांसफ़र होगा तो इसको स्प्रेड फुटिंग बोलते हैं। लोड का जो ट्रांसफ़र होता है तो बिल्डिंग से वॉल या फिर कॉलम पे जाएगा, कॉलम के बाद फिर सॉइल में, इसके द्वारा स्प्रेड फुटिंग के द्वारा सॉइल में लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें जिसमें यहाँ पे पाइल्स या पाइल फाउंडेशन होता है, इसमें भी लोड का ट्रांसफ़र वर्टिकल मेंबर के द्वारा होता है। तो ये था आपका पहला यूनिट। ये बहुत छोटा यूनिट है, इसमें ओवरव्यू बस है। अगला जो भी थ्योरेटिकल यूनिट है सेकंड यूनिट से, तो यहीं आपका पहला यूनिट ख़त्म होता है। आपको बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।